हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में जो यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग चैप्टर सेकंड है, ठीक है ना। उसका सेकंड पार्ट है यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग का, जिसमें आप नॉर्मल कॉस्ट शीट तो प्रिपेयर करते ही हैं, साथ में कुछ डिफरेंट यूनिट्स के लिए क्या प्रिपेयर किया जाता है, कोटेशन प्राइस फाइंड आउट करने के लिए कॉस्ट शीट प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो किस तरह से हम उस कोटेशन को फाइंड आउट करेंगे इस वीडियो में जानेंगे। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है वो है क्रिस्टल प्राइवेट लिमिटेड करके वो मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड कर रहे हैं 200 फैन, ठीक है, कूलर्स 31 मार्च 2011। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिवन बिलो, ठीक है। सो 31 मार्च 2011 का यहाँ पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है नीचे। सो अगर हम बात करें पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो सारी अब चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट होती हैं यहाँ पर, जैसे कि बात करें तो टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल 16,000 गिवन है, टू डायरेक्ट वेजेस 24,000, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस 10,000 और टू ग्रॉस प्रॉफिट आ गया इनका 30,000, सेल्स दे रखी है 80,000, ठीक है। सैलरीज की बात करें 12,000 है, टू रेंट एंड रेट्स की बात करें तो वो 2,000 गिवन है, टू सेलिंग एक्सपेंसेस इज 8,000, जनरल एक्सपेंसेस 6,000, नेट प्रॉफिट 2,000 आ गया इस तरीके से, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो दी गई है ना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये हमें खुद डिफाइन करना होगा कि कौन से एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड हैं और कौन से एक्सपेंसेस ऑफिस और सेलिंग ओवरहेड से रिलेटेड हैं, ठीक है बच्चे। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस तो फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, तो आप ये ले लेंगे। और ऑफिस में क्या क्या ले सकते हैं आप, सैलरी, रेंट और जर्नल एक्सपेंसेस ले सकते हैं ऑफिस ओवरहेड के लिए, और सेलिंग एक्सपेंसेस सेलिंग ओवरहेड, क्लियर। सेल्स यहाँ पर गिवन है। अब नीचे आ जाते हैं कि कोटेशन के लिए इन्होंने क्या पॉइंट कहा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की है इन्होंने, तो वो देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। उसकी अगर हम बात करें तो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012 इट इज एस्टिमेटेड दैट आउटपुट एंड सेल्स विल बी 300 फैन कूलर्स, ओके बच्चे, and raw material will rise by 25% on the previous level. previous level means कि लास्ट टाइम जितना था उससे 25% मीन्स 25% इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है, ठीक है ना। देन वेजेस विल राइज बाय 10%, और जो वेजेस है वो पहले से 10% इंक्रीज हो गया है। तो हम ऐड करेंगे, पहले यूनिट में चेंज करेंगे, 300 यूनिट्स का करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर 200 फैन कूलर्स के लिए इन्फॉर्मेशन गिवन है, अब हमें 300 फैन कूलर्स के लिए कोटेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट विल राइज इन प्रपोर्शन टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस, ठीक है, मटेरियल ये एंड वेजेस। तो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट के लिए कहा है कोटेशन के टाइम कि वो प्रोपोर्शन में ही करिएगा, मीन्स कंबाइंड ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। तो जब आप इनको ऐड करते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल और वेजेस, तो क्या फाइंड आउट हम कर पाते हैं जब ऐड करते हैं इन दोनों को, तो याद है कुछ आपको, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट के प्रोपोर्शन में हमें इसे डिफाइन करना है, ठीक है, क्लियर। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट को, सेलिंग ऑन कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। और जो सेलिंग ओवरहेड होगा या सेलिंग एक्सपेंसेस ऑन कॉस्ट हैं, वो जो है वो पर यूनिट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, कि अगर पिछली बार 200 के अकॉर्डिंग था तो इस बार 300 के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना। रेंट रेट्स विल बी रिड्यूस्ड बाई 25% पर यूनिट। ऑफिस में जैसे बताया, ऑफिस ओवरहेड में सैलरी, रेंट और जर्नल एक्सपेंसेस आ गए थे, तो बाकी तो सब सेम रहेंगे, लेकिन जो रेंट और रेट्स है ना, उसके लिए कह रहा है कि वो 25% कम हो गया है। तो पहले तो यूनिट के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करेंगे, देन 25% हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, कम कर देंगे, कम हो रहा है तो, क्लियर। अदर एक्सपेंसेस विल रिमेन अनअफेक्टेड बाय राइज इन यूनिट, और बाकी जितने भी एक्सपेंसेस हैं आपके बचे हुए हैं वो अनअफेक्टेड हैं बाय राइज इन आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट पे कोई भी किसी तरीके से किसी इंक्रीज़ हो आपका आउटपुट, उसका कोई भी इफेक्ट उन पर नहीं पड़ेगा, लाइक जैसे सैलरी हो गया, ठीक है, और आपका जर्नल एक्सपेंसेस हो गया, तो वो सब सेम रहेंगे, क्लियर। फिर कह रहा है शो प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द सेलिंग प्राइस। कोटेशन के लिए इन्होंने कहा है, जो कोटेड फैन कूलर्स है ना उनके लिए कहा है, मीन्स 300 कूलर्स के लिए जब आप कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे तो उस पर प्रॉफिट कितना रखेंगे, 25% ऑन द सेलिंग प्राइस, क्लियर। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो हम वापस से आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चे।
ये हमारा क्या है बच्चा, क्वेश्चन है। अब हम कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा है 200 फैन कूलर्स के लिए, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है, तो 200 कूलर्स के लिए हम कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे। फिर नीचे कहा था 300 फैन कूलर्स के लिए, जो भी वहाँ पे गिवन है इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो पहले हम 200 कूलर्स के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक, 200 फैन कूलर्स। ठीक है, कॉस्ट शीट आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये हमारा अमाउंट कॉलम हो जाएगा बच्चा। क्लियर। अब हम यहाँ पे सबसे पहले आपको आप क्या लेते हैं, यहाँ सबसे पहले टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल दिया, तो हम सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल ले लेंगे। कितना, 16,000 बच्चा। ठीक है, फिर डायरेक्ट वेजेस आप ऐड कर देते हैं इसमें, तो आपकी प्राइम कॉस्ट आ जाती है। डायरेक्ट वेजेस इज 24,000। 10, 20, 30, 40,000 प्राइम कॉस्ट इज़ योर प्राइम कॉस्ट। क्लियर बच्चे, इतना क्लियर हो गया होगा ना आपको। चलिए नेक्स्ट है फैक्ट्री ओवरहेड आप ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। कितना है, 10,000 है, तो हम 10,000 भी यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 50,000, जो कि होती है हमारी वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट। क्लियर। अब आप क्या ऐड करते हैं, प्लस ऑफिस ओवर हेड। अब ऑफिस के लिए देखिए, सैलरी भी है, रेंट भी है, तो सेलिंग ओवर हेड का पार्ट हो जाएगा और जनरल एक्सपेंस, इन तीनों को लेंगे। 12,000, 2,000 और 6,000। ठीक है, 12,000 सैलरी, 2,000 रेंट और क्या था, 6,000 जनरल एक्सपेंसेस। ठीक है, 12, 2, 14,000, 14 और 6, 20,000। ऑफिस ओवरहेड कितना हो जाएगा बच्चे, 20,000। ऐड करने पे कितना हो जाएगा, ये 5, 2, 7, 70,000। ये क्या हो जाता था आपका, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आ गया हमारा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हम क्या प्लस करते हैं, सेलिंग ओवरहेड। जो सेलिंग एक्सपेंसेस थे हम वो ले लेंगे। कितना है, 8,000 है, तो ऐड कर लीजिएगा 8,000। कितना हो जाएगा, 78,000। दिस इज़ योर टोटल कॉस्ट। क्या आ गया बच्चे, टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन में देखिए सेल्स दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है ना, बाई सेल्स 80,000। तो हमें तो सेल्स पता है, तो हम यहाँ पे सेल्स लिख देते हैं 80,000। ठीक है बच्चे। प्रॉफिट कैसे मालूम करेंगे, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, अगर सेल्स अमाउंट ज़्यादा है, टोटल कॉस्ट कम है, तो प्रॉफिट आएगा, तो माइनस करिएगा, तो 2,000 रुपये का क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रॉफिट हो जाएगा बच्चे। क्लियर। ये सिंपल थी। 200 फैंस कूलर्स के लिए ये आपका पूरा कॉस्ट शीट इस तरीके से प्रिपेयर हो गया, हमने कर दिया। क्लियर हो गया ना ये। अब जो कोटेशन वाला है उसके लिए हमें प्रिपेयर करना। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर देखिएगा, इस साइड पे मैं करवा रही हूँ इसको। ठीक है, ताकि आप आसानी से समझ पाए। चलिए, तो मैं यहाँ पर ये, तो अब यहाँ पे हम 300 फैन कूलर्स के लिए हम कोटेशन फाइंड आउट करेंगे बच्चे। कोटेशन प्रिपेयर करने वाले हैं। चलिए देखो कॉस्ट शीट, यहाँ पर हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेते हैं, तो हम सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल ले लेंगे। तो चलिए मटेरियल ले लीजिए, सब कुछ हम यहीं से ले लेते हैं। ठीक है, 16,000 ही रहेगा, लेकिन चेंजेस यूनिट के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे 200 का था, ये 16,200 का है, तो इसको पहले 200 से डिवाइड करेंगे, फिर 300 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके बच्चा, जैसे कि 16,000 है, ये 300 का हमें चाहिए ना, 300 फैन का अमाउंट चाहिए, और ये है कितने का, 200 का है, तो 200 से आपको डिवाइड कर देना है इसको। तो पहले तो आप इसको डिवाइड करके फाइंड आउट कर लीजिएगा। 2 8 ज़ा 16, ठीक है ना, फिर 24 आ जाएगा, 8 3 ज़ा 24, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, 24,000 आ गया। क्लियर। नीचे एडजस्टमेंट को अब ध्यान देंगे हम। आ जाइए नीचे, आ जाइए। यहाँ पे क्या कहा है मटेरियल के लिए इन्होंने, देखिए, आउटपुट एंड सेल्स विल बी 300 फैन कूलर्स, हमने लिख लिया 300 फैन कूलर्स। रॉ मटेरियल्स विल राइज बाय 25% ऑन द प्रीवियस लेवल। ऑन द प्रीवियस लेवल से कितना ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है बच्चे। तो ये तो आपने यूनिट में चेंज कर दिया ना इसको, क्योंकि यूनिट के अकॉर्डिंग तो चेंजेस होने ही हैं, आप चाहें चाहना है ना चाहें, तो यूनिट के अकॉर्डिंग तो चेंजेस हमें करने ही हैं। तो जब आप इसको चेंज करेंगे, ठीक है ना बच्चे, तो आएगा 24,000। अब इसमें भी इन्होंने कह दिया है क्वेश्चन में
कि ये 25% से इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो गई बच्चा, इंक्रीज़ हुई है। तो इस 24,000 का हम करेंगे 25%, 0 0 हम कर देते हैं कैंसिल, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो जो भी आएगा आपका ये कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। 25 चौके 100 तो 0, फिर 25 दूना 50 और 10 60, 6,000 हो जाएगा बच्चे। तो 24,000 पहले आ रहा था और ये 6,000 प्लस कर लीजिएगा, ठीक है ना। मीन्स 24,000 ये 300 का प्राइस और ये ऊपर से 25% इंक्रीज़ हो गया था 6,000 से, कितना हो जाएगा 30,000। तो मटेरियल यहाँ पर कितना होगा बच्चे, 30,000। क्लियर ना, समझ में आ रहा है आपको ये पॉइंट। बस इसको ऐसे ही करना है हमें, ठीक है। 30,000 आपका मटेरियल आ जाएगा, 30,000, ठीक। अब बात करते हैं वेजेस की। प्लस क्या करते हैं हम लोग, वेजेस करते हैं प्लस। तो वेजेस को भी पहले यूनिट में चेंज कर लीजिए। तो पहले वेजेस कितना था, 24,000 था, 200 यूनिट्स का। 24,000 कितने यूनिट्स के लिए था, 200 यूनिट्स के लिए था। तो इसको डिवाइड कर लीजिए कि हमें कितने का चाहिए, 300 का चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो 0 से हम 0 को कैंसिल कर देंगे, फिर ये हो जाएगा कितना आपका 12 हो जाएगा, 12 तियाँ 36 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 36,000 आपका वेजेस आया है 300 यूनिट्स का। अब इसके लिए क्या क्या इंक्रीज़ हुआ डिक्रीज़ हो वो देख लेते हैं। वेजेस विल राइज बाई 10%। वेजेस कितने से इंक्रीज़ हो गया, 10% से राइज हो रहा, मीन्स बढ़ रहा है। तो इनटू हम करेंगे 10% बच्चे, तो कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा ये। तो ये 36,000 ले लीजिएगा जो कि 300 यूनिट्स का प्राइस है, ऊपर से 10% इंक्रीज़ हो गया तो 3600 और ऐड कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा बच्चे, 39,600 वेजेस। तो वेजेस 39,600 हो गया, तो हम यहाँ पर शो कर देंगे। अब इनको आप जब ऐड करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट कितनी आ जाएगी बच्चे, 69600। दिस इज़ योर प्राइम कॉस्ट। क्लियर, कोटेशन के लिए प्राइम कॉस्ट आ गई हमारी। अब आप ऐड करते हैं क्या, ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, ठीक है। अब ऑफिस ओवरहेड के लिए ना रेंट और रेट्स विल बी रिड्यूस बाय 25% पर यूनिट। यहाँ पे रेंट और रेट्स लिखा है कि ये 25% क्या हो रहे हैं, रिड्यूस्ड हो रहे हैं। और लास्ट में भी कहा है अदर एक्सपेंसेस विल रिमेन अनअफेक्टेड बाय राइज इन आउटपुट। तो हमने आपको ऊपर दिखाया था कि ऑफिस से रिलेटेड 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, ऑफिस एक्सपेंसेस से सैलरी है, ठीक है, रेंट है और जर्नल एक्सपेंसेस है। तो इसमें तो कुछ चेंजेस हुआ है ना, 25% कम हुआ है, तो इसको साइड करते हैं, अभी करेंगे। बाकी दोनों ले लेते हैं 12,000 और 6,000। 12,000 हम सैलरी ले लेते हैं क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, और 6,000 क्या था, जर्नल एक्सपेंसेस, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। और एक बचा हुआ है रेंट और रेट्स, जिसमें चेंजेस हुआ है। कितने परसेंट कम हो गया है वो, 25% रिड्यूस हुआ है। रिड्यूस मीन्स होता है कम हो जाना, ठीक है ना, 25% से कम हो गया है। और था कितने का रेंट, रेंट और रेट्स कितने का था, 2,000 का था। तो 2,000 का ये जो आपका रेंट और ये जो रेट्स है यहाँ पे गिवन है, ये चेंज हो गया है आपका। तो सबसे पहले तो क्या करोगे आप, इसको यूनिट के अकॉर्डिंग इसमें हमें चेंजेस करना होगा। तो ये 2,000 कितने का प्राइस है, 200 फैंस का प्राइस है। हमें कितने का चाहिए, 300 का चाहिए बच्चे। डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा आपका, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 3,000 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। रेंट अब कितना आ जाएगा, 3,000 आ जाएगा। ये तो 300 यूनिट्स के अकॉर्डिंग हमने रेंट को फाइंड आउट किया। अभी इसमें क्या कह रहे हैं कि 25% रिड्यूस हो रहा है, तो अब इसका 25%, ठीक है बच्चे। 25 चौके 100 करते हो ना आप, यही तो करते हो, सॉरी ये 0, 25 चौके 100 हो जाएगा। फिर आप जब इसको इससे करोगे तो कितना हो जाएगा, 25% आप फाइंड आउट कर रहे थे, 3,000 हो गया। 25%, 25 चौके 100, फिर 750, ठीक है, ये 750 आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना, ये 3,000 तो पहले ही आ रहा था, 750 मीन्स 25% के रहा था, कम हो गया, मीन्स 750 से ये कम हो गया, तो माइनस कर लीजिएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चे, माइनस 2250 आ जाएगा आपका रेंट और रेट्स, 2250। तो यहाँ पर ये तो हमने सैलरी रख ली थी 12,000, 6,000 जनरल एक्सपेंसेस और रेंट और रेट्स रह गया था, अब जो कि आ गया है कितना, 2250। तो यहाँ पर रख कर इसको जोड़ लीजिएगा सबको साथ में, 12,000
प्लस 6,000 18,000, 18 दो 20,000, 20,250 ऑफिस ओवरहेड, 20,250 इज़ योर ऑफिस ओवरहेड। ये आ जाएगा। अब हम इसको ऐड कर लेंगे आपस में, ठीक है बच्चे, इनको क्या करना है, हमें ऐड कर लेना है। तो 0 5 6 2, ठीक है, 0 5 हो जाएगा आपका 20,250। ऐड करने पे कितना हो जाएगा बच्चे, बताइए। गड़बड़ कर दी ना मैंने कुछ, फैक्ट्री ओवरहेड मिस हो गया यहाँ पे, ऑफिस ओवरहेड किया, पीसी वर्क कॉस्ट तो दिख ही नहीं रही है हमें। गलती हो गई है बच्चे। एक ना बच्चे, हम लोगों ने फैक्ट्री ओवरहेड को मैंने मिस कर दिया, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। अभी देखिए कैलकुलेशन तो हमने ऑफिस ओवरहेड की कर ली है, तो ये करेक्ट कैलकुलेशन है, क्योंकि मैं वही सोच रही थी कि यहाँ पे डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट मुझे दिख रही है, वर्क कॉस्ट तो कहीं दिख नहीं रही है, ठीक है। तो अभी हम वर्क कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, मीन्स मैं पीसी का अमाउंट यहाँ से उठा लेती हूँ कोटेशन के लिए। ये आपको इतना समझ में आ गया होगा ना कैसे ये आया है। मटेरियल फाइंड आउट किया, वेजेस फाइंड आउट किया, ऐड करने पर प्राइम कॉस्ट आई है 69,600। अब मैं इसको यहाँ पर ले लेती हूँ और ऑफिस ओवरहेड को एज इट इज़ रहने देते हैं, हम बाद में उसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं नीचे यहाँ से शुरू कर देती हूँ, ठीक है ना, आपको अच्छे से, ताकि सब थोड़ा और समझ में आ जाए। तो चलिए इसको यहाँ से हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं, आगे से यहाँ से कंटिन्यू करती हूँ ना, कोटेशन वाला स्टार्ट हो रहा है, क्लियर। चलिए देखिएगा, पीसी हमारी जो भी प्राइम कॉस्ट आई थी मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। हमारी कितनी प्राइम कॉस्ट आ गई थी बच्चा, 69,600। मैं ये लिख ले रही हूँ यहाँ पे 69,600। अब इसमें आपको क्या प्लस कर देना बच्चे, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड जो कि हमसे छूट गया है, ठीक है। तो हो जाती है मिस्टेक्स। चलिए फैक्ट्री ओवरहेड की अगर हम बात करें तो ये कितना दिया हुआ है बच्चे, देखिए 10,000 दिया हुआ है ना, 10,000 ले लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, 10,000 है, मैंने यहाँ पर 10,000 लिख लिया। अब कैसे चेंजेस होना है इसमें वो देख लेते हैं, क्या कहा है। रॉ मटेरियल हमने कर लिया था, वेजेस भी हमने कर लिया। अब ये देखिए फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, ठीक है, मीन्स फैक्ट्री ओवरहेड की बात कर रहे हैं। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट will rise in proportion to the combined cost of material and wages। cost of material and wages का combined जब आप करते हैं तो प्राइम कॉस्ट आती है। तो इसको किस रेशियो में चेंज करना है, प्राइम कॉस्ट में, उसके प्रोपोर्शन में। मीन्स पहली वाली प्राइम कॉस्ट से डिवाइड करना है और अभी वाली प्राइम कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई बाई 69,600 एंड डिवाइड बाई ये वाली जो हमारी प्राइम कॉस्ट थी, इससे डिवाइड करना है 40,000, क्योंकि ये जो 10,000 अमाउंट है ना, ये इसके अकॉर्डिंग बोलो ना, पीसी के प्रपोर्शन में करना है, प्राइम कॉस्ट के प्रपोर्शन में। मीन्स कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस का जो कॉम्बिनेशन आता है वो प्राइम कॉस्ट होता है। तो ये 40,000 से हमें डिवाइड कर देना है बच्चा, ठीक है ना। 40,000 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना, तो इसको डिवाइड करने पर आपका जो अमाउंट आएगा तो आपको कर देना है, ठीक है। डिवाइड करने पे आ जाएगा 0 0 कैंसिल कर लेते हैं, 0, फिर ये भी 0 हमने कैंसिल कर दिया, बच गए यहाँ पे 2 0, तो हम यहाँ पे एज इट इज़ ले लेते हैं। फिर ये हो जाता है कितना, 4 6 24, 24 को 4, फिर 4 9 36, 36, ठीक है ना, फिर 4 6 24, ठीक, 36 37, कितना हो जाएगा ये, 17,400, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चे, 17,400, ये आ जाएगा आपका अमाउंट, ठीक। 40,000 से हम डिवाइड कर देंगे इसको। 10,000 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई दिस प्राइम कॉस्ट 69,600 एंड मल्टीप्लाई बाई 69,600 एंड डिवाइड बाई 40,000 लास्ट वाली प्राइम कॉस्ट, ठीक है, 40,000 आएगा 17,400। तो ये आपकी फैक्ट्री ओवरहेड आ गई है 17,400। अब जब इसको ऐड करते हैं तब आती है हमारी क्या बच्चे, वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 0 0 6 4 10 को 0, ठीक है, 9 7 16 1 17 को 7 6, फिर कितना 6 1 7 और 1 8, ये आ जाएगी आपकी 87,000 वर्क कॉस्ट। अब आप ऐड करते हैं बच्चा इसमें ऑफिस ओवर हेड, ठीक है। ऑफिस ओवरहेड हमने कैलकुलेशन यहाँ पे कर लिया था, आपको साफ साफ दिख रहा होगा ना बच्चे। सेम यहाँ पर वही वाली कैलकुलेशन करने तो हमने पहले कर लिया, तो हम सिर्फ अमाउंट ले लेते हैं। यहाँ से देख लीजिएगा आप ऑफिस ओवरहेड, तो हम अमाउंट ले लेते हैं। 20,250 आया था, तो हम ये अमाउंट यहाँ पर लिख लेते हैं, 20,250 ये हमारा आया था, हमने इसको लिख लिया। अब हम इसको ऐड कर लेंगे आपस में,
कितना हो जाएगा 052, फिर 7 है ना बच्चे, फिर 8 2 10, ये आ जाएगा 107250। ये क्या आ जाएगी, ये आपकी आती है ऑफिस ओवरहेड ऐड करने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है बच्चे, ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसके बाद हम ऐड करते हैं सेलिंग ओवर हेड। सेलिंग ओवर हेड की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि उसमें क्या चेंजेस के लिए कह रहे हैं ये। चलिए, वेयर इज़ योर सेलिंग ऑन कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन अनचेंज। तो यहाँ पर यूनिट के अकॉर्डिंग चेंजेस होगा, बाकी सारी चीज़ें अनचेंज रहेंगी। पर यूनिट पहले कितना था, सेलिंग ओवरहेड 8200 यूनिट्स के लिए था, ठीक है ना, 8200 यूनिट्स के लिए था। अब हमें 300 यूनिट्स के लिए चाहिए, तो क्या करोगे आप, 8000, ठीक है, इंटू हमें 300 यूनिट्स का चाहिए। ये 200 यूनिट्स का गिवन है, तो हम डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 को हम कैंसिल कर देंगे, 2 4 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 3 12,000, और ये हो जाएगा इधर आपका 12,000। ऐड कर देंगे आप इसको आपस में। अब तो ऐड करने पे कितना आएगा, 052, फिर हो जाएगा 911, 1,19,250, एंड दिस इज़ योर टोटल कॉस्ट। हमारी ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद क्या आप करते हैं, प्रॉफिट होता है ना, फिर सेल्स होता है। अब कोटेशन के लिए तो सेल्स कहीं पर गिवन नहीं है बच्चे, ये कोटेशन यहाँ पे आधा है, आधा कोटेशन का हमने यहाँ तक किया था प्राइम कॉस्ट तक। कोटेशन में 300 फ़ैन कूलर्स के लिए यहाँ हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई है, यहाँ से आप ये देख लीजिएगा कैलकुलेशन इतनी, ठीक है। फिर पीसी के बाद यहाँ पर हमने किया हुआ है सॉल्व, ठीक है ना, यहाँ पर देख लीजिएगा। अब आती है बात प्रॉफिट की और सेल्स की। तो कोटेशन के लिए सेल्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, लेकिन प्रॉफिट के लिए इन्होंने कहा था लास्ट में, शो प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द सेलिंग प्राइस। 20% ऑन द सेलिंग प्राइस, ये कह रहा है सेलिंग प्राइस पे 20% है, लेकिन सेलिंग प्राइस तो मालूम नहीं है, तो करेंगे क्या, कॉस्ट हमें टोटल कॉस्ट मालूम है, तो हम उसी पर करेंगे। ठीक है, बस चेंजेस क्या हो जाएंगे, नीचे 100 माइनस रेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें कॉस्ट से कॉस्ट को डिवाइड करना होता है। मैं यहाँ पे प्रॉफिट के लिए कैलकुलेशन कर रही हूँ बच्चा, ठीक है ना। प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, देखिए 1,19,250 है, तो आपको करना क्या है, 20% प्रॉफिट कहा है, तो नीचे क्या करना है, 100 माइनस 20, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 1,19,250 इंटू 20 डिवाइड बाई 80 करना होगा। क्योंकि अगर ये कॉस्ट प्राइस है तो ये भी हमारा कॉस्ट ही होना चाहिए, क्योंकि हम अज्यूम कर लेते हैं, अब सेलिंग प्राइस तो दिया नहीं है तो हमने अज्यूम कर लिया ना, हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो 100 है। ठीक है बच्चे, हमारी सेलिंग प्राइस जो है वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि 100 है। अब इसमें से हम प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं, जो प्रॉफिट दिया हुआ है 20%, 100 का 20% करेंगे तो 20 आएगा। ठीक है, तो जब 20% प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमारी कॉस्ट आती है 80, तो ये हमारी कॉस्ट हो जाएगी। तो हमें इससे डिवाइड करना है, इस कॉस्ट टोटल कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट से ही डिवाइड करना है, और डिवाइड करने पर जो आएगा वो आएगा आपका प्रॉफिट। और कितना आ जाएगा प्रॉफिट आपका, 29,812। कितना बच्चे, 29,812.5 आएगा आपका प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट आ जाएगा 29,812.5। अब आप जब इसको जोड़ देते हैं, ऐड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, तो आपकी सेल्स आ जाती है। ऐड करने पर सेल्स आएगी 1,49,062.5 बच्चे, सेल्स आ जाएगी प्रॉफिट ऐड करते ही। ठीक है ना, ठीक है बच्चे, क्लियर। प्रॉफिट को हमने टोटल कॉस्ट में ऐड कर दिया है। अब पर यूनिट कॉस्ट, अब आप जानना चाहेंगे कि मैम पर यूनिट कॉस्ट कैसे आएगी, तो कुछ नहीं करना है आपको। पर यूनिट कॉस्ट के लिए क्या करना है, सेल्स को पकड़ना है और डिवाइड बाई 300 यूनिट्स कर देना है। यहीं पे बता देती हूँ, ठीक है ना। देखिए 1,49,062.5 डिवाइड बाई 300 फ़ैन कूलर्स। ठीक है बच्चे, कितना, 300 फ़ैन कूलर्स, तो आएगा कितना, 496.8 समथिंग कुछ, ठीक है, 87, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ये था हमारा प्रॉफिट। ठीक है बच्चे, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा
ये आपका हमने ये जो आप देख रही है आपको ये कॉस्ट शीट दिख रही है 200 फैंस के लिए है, तो इसके लिए प्रॉफिट 2000 आया था, टोटल सेल्स 80,000 थी, टोटल कॉस्ट 78,000 आ गई। ठीक है, अब 300 फैन कूलर्स के लिए हमने यहाँ पर कोटेशन प्रिपेयर कर रहे थे, तो बट यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, क्या फैक्ट्री ओवरहेड छूट गया था। तो ये यहाँ तक बिल्कुल सही है, प्राइम कॉस्ट तक बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने इस प्राइम कॉस्ट को कर लिया था, यहाँ पे सॉल्व निकाल लिया था, तो हमने इसको यहाँ पर फिर लेकर आ गए 69,600 को। ठीक है, वापस से हमने क्या किया है, इसमें फैक्ट्री ओवरहेड को इंक्लूड किया है चेंजेस करके, क्योंकि वहाँ पे कहा है ना कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। तो कॉम्बिनेशन जब आप करते हैं तो पीसी आ जाती है, मीन्स प्राइम कॉस्ट। तो पहले वाली प्राइम कॉस्ट से हमने डिवाइड किया है और इस वाली प्राइम कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है बच्चे, तो आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। फिर ऑफिस ओवरहेड सेम करेंगे, उसमें दो जो चीज़ें थी सैलरी और एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, वो सेम एज इट इज़ रहेगा, लेकिन रेंट के लिए उन्होंने कहा है कि उसमें 25% कम हो रहा है, तो सबसे पहले यूनिट्स के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि 2200 का प्राइस था तो हमें 300 का प्राइस पता चल जाएगा, 3000, फिर 25% निकालेंगे आएगा 750, 3000 में से 750 को हम माइनस करेंगे तो आएगा 2250 एग्जैक्ट रेंट अमाउंट। इसको हम ऐड करके तीनों को 12,000, 6,000, 2250 को बाहर दिखाएंगे, 20,250, यहाँ पे गलत हो गया था, अब यहाँ पर दिखाएंगे 20,250 ऑफिस ओवरहेड। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, देन सेलिंग ओवरहेड यूनिट के अकॉर्डिंग चेंजेस करेंगे, 12,000 आएगा, ऐड करेंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। प्रॉफिट के लिए कहा है 20% ऑन सेलिंग प्राइस मालूम नहीं होती है, तो यहाँ नीचे हम क्या अज्यूम करते हैं कि हमारी अगर 100 सेल है तो उसमें से रेट माइनस करके कॉस्ट पता कर लेंगे, तो 100 माइनस 20 किया तो 80 आ गया, और ये सेलिंग अमाउंट ये टोटल कॉस्ट पे हम फाइंड आउट करें तो टोटल कॉस्ट अमाउंट इंटू 20 डिवाइड बाई 80 करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। जब प्रॉफिट आप ऐड करते हैं तो आपकी सेल्स प्राइस आ जाती। अब अगर आपको चेक करना हो कि आपका ये जो प्रॉफिट है वो सही है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, आपको अब सिंपली क्या करना है, 14,962.5 का डायरेक्ट 20% फाइंड आउट कर लेना है, तो एग्जैक्ट प्रॉफिट आएगा। सिंपली जो 10% करते हैं इंटू 10 सेल्स इंटू 20 सेल्स इंटू 20 डिवाइड बाई 100। क्लियर बच्चे, मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, और मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पर नए विजिटर हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।